कमलगट्टे चढ़ाने का तरीका, सरसों के फूल चढ़ाने का तरीका, जितनी बातें आपको इस व्यासपीठ से बताई जाती है वो सारी की सारी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर अंकित है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के साथ में अंकित है। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना है, ये शिव महापुराण में अंकित है कि 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से। नारी भगवान शंकर की पूजन करेगी, हमारे शास्त्र कहते हैं। लक्ष्मी जी ने बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करा। ब्रह्माणी ने स्वयं श्री शैलम पर बैठकर शंकर के शिवलिंग का पूजन करा। पार्वती ने स्वयं शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करा। और पार्वती सती मैया शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, याद रख लेना। उमा शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी। कात्यायनी शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी। शंकर भगवान की जो 50-51 पहले की पत्नी है, वो एक भी शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, इसलिए उनको मरना पड़ा, प्राण छोड़ना पड़े। पर पार्वती मैया ने शंकर के शिवलिंग का पूजन बचपन से करा, इसलिए पार्वती और शंकर की जोड़ी अमर हो गई। और ऐसी जोड़ी हो गई उसे गौरी शंकर कहकर। दुनिया के लोगों को शिव पुराण का विरोध नहीं करना है, दुनिया के लोगों को केवल शिवर वाले महाराज का विरोध करना है। शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शिव जी पे जड़ा जल मत पियो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वेद और पुराण शास्त्र का मंत्र ही नहीं है। हम कहते हैं जिनको लगता है कि श्री शिवाय, जम के बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिनको लगता है कि ये हमारी शिव पुराण में मंत्र नहीं लिखा है, उनसे कहूंगा एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ो। पढ़ो, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा कि इस मंत्र का मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने वाले के मुख का भी दर्शन कर लो तो ना जाने हमारे कितने पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो। देखिए, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा जरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को हमारी शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण, हम देखिए शिव महापुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कौन से पृष्ठ पर लिखा है, तो हमारी उंगली चल रही है, उस उंगली को जहां चलाया जा रहा है वहां पर आप लोग स्मरण करेंगे। विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77। आप भी याद रखना, गीता प्रेस गोरखपुर की विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77। और पृष्ठ संख्या 77 में आप नीचे की ओर देखेंगे तो लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकाली जाती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। वो साधारण मुख नहीं रहता। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा आप भी दिखाइएगा जनमानस को कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से लिया गया। और केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गीता प्रेस गोरखपुर की केवल शिव पुराण में नहीं, कल्याण के शिव अंक में भी है, उसका भी स्मरण करें। विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ संख्या 77 में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का, अब जरा आप देखिए इसमें क्या लिखा गया, जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है, उसे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले मुख का दर्शन करता है। इतनी विचित्र है शिव पुराण, इतनी विचित्र। विरोधियों को केवल विरोध करना है, निंदकों को केवल निंदा करना है। और वह निंदा पुराण की नहीं है, वो सियोर वाले महाराज की निंदा करना है कि ये कहां से लेकर आ जाते हैं, क्यों बोल देते हैं, लोग इसका अमल क्यों करते हैं, लोग क्यों धारण करते हैं, उसका फल ये हमारे शास्त्र कर रहे। देखिए एक पत्र में एक बहन ने लिखा है, मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है। मैं
मीरगंज गोपालगंज बिहार से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है। मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से हूँ। आप ही हैं? हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। Treat yourself with cheesy delights. Order irresistibly delightful pizzas. Get 40% off up to ₹80. Order on the Domino's app now. Domino's. Fresher. Day one. Have fun. बच्चा आया है क्या साथ में? हाँ, लिया लिया। मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है। मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, 15 साल से मुझे औलाद नहीं थी। गुरुदेव, 15 साल से कोई संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया गुरुदेव, पर सफलता नहीं मिली। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां जाकर हमने गोदी नहीं भरवाई। नरियल झेल झेल के घर में नरियल ढेर इकट्ठे हो गए गुरुदेव, पर संतान का सुख नहीं आया। एक बार घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते वहां से एक महिला निकल कर गई और उस महिला ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई बाल गोपाल नहीं? तो कहा मेरे यहाँ 15 साल से औलाद नहीं है। तो कहा वो सीहोर वाला महाराज टीवी पर आता है, प्रदीप मिश्रा कथा बाजता है, आप उस कथा को क्यों नहीं सुनते? शिव महापुराण की कथा सुना करो। तब मैंने पहली बार जीवन में टीवी खोल आपकी कथा को लगाया और कथा आस्था चैनल पर सुनी। मुझे भरोसा नहीं हुआ। जब इतने डॉक्टरों का इलाज करवा लिया तो औलाद नहीं हुई, इतनी गोदी भरवा ली तो औलाद नहीं हुई, तो औलाद क्या होगा? मैंने भरोसा नहीं करा। पर 3 बार मैंने आपकी शिव पुराण की कथा सुनी। आपने एक बार कथा में कह दिया कि जो आसन लगाकर, भले टीवी के सामने सुनो चाहे कहीं पर भी सुनो, पर जमीन पर बैठकर सुनो। आसन लगाकर जो कथा सुनता है और दिल से बाबा से जो मांगता है वो देता है। मैंने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी। उस दिन आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मैंने करा और बाबा की कृपा से मात्र 2.5 महीना निकला और मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा की कृपा से 17 फरवरी 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव, हमारे घर में चिराग आ गया और 15 साल के बाद औलाद हुई है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शिव तत्व, ये शंकर, ये शिव, ये ओघड़ी है। एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ाना, मेरी बधाई 15 वर्ष औलाद का सुख नहीं देता है। ए मेरी जीजियों, दुनिया के लोग हंसते हैं, सीहोर वाले महाराज पर लोग ताना कसते हैं, कसे, पर एक बात अपनी जिंदगी में उतारना, शंकर को चढ़ाया गया जल और शिवजी पे करा गया भरोसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं।
उसको पुकारो, सामने आकर खड़ा होगा। आपको लगता होगा ऐसी कथाएं तो हमारे शहर में कुशीनगर में ढेर होती है। बहुत बड़े बड़े महाराज आते हैं, बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, बहुत बड़े बड़े साधु आते हैं, बहुत बड़े बड़े सन्यासी, बहुत बड़े बड़े तपस्वी आते हैं, बहुत बड़े बड़े। आपके कुशीनगर में बहुत बड़े बड़े संत आते होंगे माना, पर ये कोई साधारण सी पुराण नहीं है जिसको आप सुन रहे हैं। साधारण नहीं है। इसको सुनना, धारण करना, उतारना, वो हमने फिर कहेंगे हवा दिखती नहीं है। हवा दिखती नहीं है, पर हवा साथ छोड़ती नहीं है। उसी तरह तुम मंत्र जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया कितना भी ऑब्जेक्शन ले, दुनिया कितना भी अपशब्द कहे, तुम शिव पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका फल मिलेगा। आचमन करो, जल मिलेगा, फल मिलेगा। दुनिया कहे। और विपदा की घड़ी में जिसने उसको पुकारा वो सामने आया। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु पड़ेगा। अंत समय प्रभु पड़ेगा। एक बेलपत्र को शहद लगाकर शिव को देने से क्या हमारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं? क्यों नहीं? मेहनत आपको करना है। आपका बेटा हो चाहे हमारा बेटा हो, मेहनत करेगा फल मिलेगा। संसार का कोई मनुष्य मेहनत करेगा फल मिलेगा, मेहनत नहीं करेगा फल नहीं मिलेगा। पर मेहनत के साथ हमें शिव पर आश्रित भी होना पड़ेगा, विश्वास को पक्का करना पड़ेगा कि मैंने शहद लगाया है बेलपत्री में, मेरा शंकर मेरे साथ में है। एक लड़के ने एक पत्र है, देखिए, मैं रिंकू देवी कप्तानगंज निवासी हूं, जिला कुशीनगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। वापिस एक बार हाथ हिलाइए। मैं रिंकू देवी कप्तानगंज निवासी हूं, जिला कुशीनगर से। गुरुजी मेरा परिवार कथा सुन रहा है। बाबा से हमारे क्षेत्र में एक कथा हो रही है। मैं पूनम जी पांडे जी को और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी को धन्यवाद देती हूं कि हमारी दिल की तमन्ना आपने पूरी कर दी। भगवान आप पर कृपा बनाए। हमने कल भी पूनम जी आपको कहा था, ना जाने कितनी बहनें ऐसी बैठी हैं, कितने भाई ऐसे बैठे हैं जिनके दिल में इस कथा के लिए बहुत जगह थी, पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि हम भी हमारे नगर में कथा होगी। आपने ना जाने कितने लोगों के चेहरे पर स्माइल ला कर दे दी। पूनम दीदी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत हिम्मत करी आपने, उसके लिए धन्यवाद। गुरु बाबा कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। छोटा भाई है जो 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही और ना प्राइवेट नौकरी मिल रही। मेरा भाई कहता है जी अब मैं करूं तो करूं क्या। जब हार गया मेरा भाई तो उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना बंद कर दिया। आपने कथा में कहा था कि मेहनत करो, कर्म करो और शंकर जी पे एक शहद लगाकर बेलपत्र समर्पित करो। मैंने वही क्लिपिंग अपने भाई को भेज दी। मेरा भाई मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजता है कि बेलपत्र लगाने से क्या नौकरी मिल सकती है। मैंने अपने भाई को फिर फोन किया और कहा वो सियोर वाला महाराज नहीं, कथा महादेव करता है, महादेव कथा बोलता है, तू मान तो एक बार और वापिस एग्जाम के लिए फॉर्म भर। मेरे भाई ने 2 एग्जाम दिए,
2 का फॉर्म भरा और दोनों एग्जाम में उसने बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को समर्पित करा। 2 साल से प्रयास कर रहा था पर सर्विस नहीं लगी। आज मैं बाबा को क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा है। मेरा भाई आप पर हंसा था पर मेरे भाई ने बेलपत्र लगाकर और मेहनत कर कर जो उसने एग्जाम दिया, बाबा की कृपा से 2 जगह पर उसने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा था और दोनों जगह उसको सिलेक्शन हो गया। मेरे भाई का सिलेक्शन दोनों जगह हो गया। पहला सिलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट फायरमैन की जगह पर हुआ और दूसरा सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट विभाग में हुआ। मेरे भाई का 2 जगह सिलेक्शन हो गया। अब मेरा भाई सोच में पड़ गया कि मैं कौन सी जगह ज्वाइनिंग करूं, कौन सी जगह ज्वाइनिंग करूं। मेरे भाई ने निर्णय ले लिया कि जो महादेव जी कहेंगे उस जगह पर ज्वाइनिंग लूंगा। अब मेरा भाई भी महादेव पर आश्रित हो गया। महादेव के मंदिर में जाकर 2 नाम लिख दिए और बाबा को कह दिया। एक पर्ची उठाई और उसमें चंडीगढ़ का आया तो मेरे भाई ने वो चंडीगढ़ की नौकरी